उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री द पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आज कई विधायकों की शपथ हुई है, क्या कहेंगे? आप भी वहां पर मौजूद रहे। जीत की बधाई है सभी। कम से कम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके नेतृत्व में पहली बार है कि ऐसी सीटें जिसमें नकारात्मक सोच पैदा करने के जो है और उसमें विचारधारा लगभग 65% जहां वोट हो वहां भी जीत हासिल की गई। कुछ ऐसी सीटें हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती थी, वहां भी जीत दर्ज कराई। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और कार्यकर्ताओं को और संगठन मंत्री हम धर्मपाल जी को विशेष रूप से कि भाई बिना संगठन की शक्ति के कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्होंने अपनी शक्ति को 12-1 बजे रात तक जब भी फ़ोन मिल जाता था। और हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना था कि जो सीटें थी जिस तरीके से कि निषाद प्रत्याशी था मझवा में, फिर भी निषाद पार्टी के साथ आके भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया और कटहरी में भी निषाद एक भी नहीं टूटे, वो एकजुटता रहा, जिसकी वजह से वो कटहरी भी जीत हासिल हुई। और पटेल जो हमारा यहाँ फूलपुरा और कुंदर की जैसे जो सीटों पर जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ विशेष रूप से जीत हुई। वहाँ कश्यप लोग थे, एक होके वोट दिया। आपके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, आप संतुष्ट हैं? सीटें मांग रहे थे, सीटें नहीं मिली, अब जीत भी गए, शपथ में भी आप शामिल हो गए। कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? अब कार्यकर्ता रहता है, उसके कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं और किसी मुद्दे के हल के लिए कार्यकर्ता आता, तो मुद्दे के हल भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि जो और भी लोग हैं उनके मुद्दे को उलझाने वाले हैं और बीजेपी सुलझाने वाली है, क्योंकि बहुत कठिन मुद्दे बीजेपी सुलझा चुकी। 300 जो धारा 370 रहा, राम मंदिर रहा, अपर कास्ट के 10% के आरक्षण रहे हों, महिलाओं के आरक्षण से मुद्दे रहे। अब निषादों की विसंगति दूर करनी है, क्योंकि दिल्ली के संविधान में निषाद जो है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, मझवार और तुरैया के नाम से सुरक्षित है और वो उत्तर प्रदेश के लिस्ट में ओबीसी में डालने की वजह से वो विसंगति बस आ गया था। यहाँ भी राज्यपाल ने निकाल रखा, तो अब इनकी विसंगति दूर करके इनको ओबीसी में गिनती करें, मतलब एससी में गिनती करें मझवार तुरैया का, और ओबीसी का जो 27% का जो दायरा है उसको घटाकर इसका वो 80 में डाल देना % बस ये मामला है जो बीजेपी ही कर सकती है और कोई नहीं करेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पहल करने का वादा किया, आगे करेगी। संभल की घटना पे आ जाते हैं। संभल की घटना हुई, वहाँ पर एक कमेटी का गठन हुआ कल देर रात, लेकिन जो विपक्ष है वो हमलावर नज़र आ रहा है, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही दंगा कराया वहाँ पर। देखिए, जहाँ जांच का विषय होता है नेता कुछ भी बोल सकता है, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, और भी न्यायिक जांच है। और जब मामला जहाँ सुप्रीम कोर्ट चला जाता है वहाँ अदालत के अंदर, वहाँ राजनीति में बयानबाजी ठीक नहीं। अब विपक्ष इस चीज़ को देख ले कि न्यायालय के निर्देश पर अगर कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें शासन तो अगर नहीं करेगा तो न्यायालय का एक अलग न्याय आदेश हो जाता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी निभाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया पर कोई प्रश्न लगाए तो गलत है। एक आखिरी सवाल ये था, राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि जिस तरह से जजेस डिसीजन दे रहे हैं, कहा ऐसे जज हैं जो कि पूरे देश में आग लगवा देंगे। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? अब उनके देखो, कुछ नेता हैं जो जनता, चूँकि इस युग में लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता जज होती है, जनता के फैसले से देश चलता है। जज उसमें संविधान परिपक्व, किसी के साथ अन्याय न हो और न्याय प्रक्रिया चलती है उसमें। तो आज के दिन में न्यायालय के खिलाफ टिप्पणी करना किस तरीके से गलत है। और आज के दिन में संविधान लोकतंत्र का एक अंग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, तो इस तरीके से बयानबाजी उचित नहीं है, हम तो इसकी निंदा करते हैं। आज के दिन में मैं ये कहूँगा कि जनता आग लगाती है, जनता के आग में बहुत लोग झुलस जाते हैं और जनता की आग में लोग फूल भी बरस पाते हैं। तो जिसको जनता जिसके साथ है वो फूल पाते हैं और बाकी झुलस जाते हैं। तो झुलसने वाले लोग हैं तो ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग तो कुछ न कुछ अक बक बोलेंगे ही, अक बक की आवाज़ है। शुक्रिया। संजय निषाद जी उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने भी इस चुनाव में मेहनत की और जिसके वजह से इतनी बड़ी जीत हम लोग हासिल कर सके। कैमरामैन सनोज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।